हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर हम जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट हमारी प्रॉपर्टीज़ आती है जिसको हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। क्या पढ़ना होता है हमें? 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 101% पेपर में बैठता ही है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जैसे सपोज करो समझने के लिए हम करते हैं कि लेट करना होता है कोई नंबर होता है आपका 8। लेट अ नंबर इज़ एनी, क्या है आपका? रेशनल नंबर। क्या है आपका? रेशनल नंबर। ए इज़ अ रेशनल नंबर। अगर आपका ए कोई रेशनल नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई करना है उसे किससे? 1 से। तो मैंने कहा ए मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल होगा? अगर मैं 1 को मतलब इसको एक्सचेंज करना है, 1 मल्टीप्लाई ए कर दूँ तो वो किसके इक्वल होगा? ए। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो अगर मैं ए में डालती हूँ 4/3 और मल्टीप्लाई करती हूँ 1 को तो इक्वल होगा 1 आगे लिख लेती हूँ 4/3 जो कि मैंने ए में डाला है उसे लिख लेती हूँ यहाँ पर पीछे 4/3। तो आंसर क्या होगा? 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा? ए 4/3। मतलब किसी भी नंबर को हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर हमारा आंसर आ जाए। यही मल्टीप्लिकेटिव आपकी आइडेंटिटी है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हुई। अब सेकेंड आइडेंटिटी लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स आपको याद होगा कि इसमें दो नंबर्स सपोज करो लेट कर लें आप ए एंड बी आर रेशनल नंबर, आर 2 रेशनल नंबर। अगर ए और बी 2 रेशनल नंबर हैं तो आपको क्या करना है? अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो आपका आंसर सेम रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि a प्लस बी कहूँ तो किसके इक्वल होगा? इसको एक्सचेंज करना है b प्लस ए, दोनों में ही आंसर हमारा सेम आएगा। इसी तरह से अगर मैं कर दूँ a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या होगा? b मल्टीप्लाई ए। मतलब आपको सिर्फ डिजिट एक्सचेंज करना है, चाहे वो प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, ये दोनों में ही आपको ध्यान रखना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही एप्लीकेबल होती है। किस पे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है। बट ये किस पर अप्लाई नहीं होती? ये सब्ट्रैक्शन पर और एंड एडिशन पर अप्लाई, डिवीज़न पर नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल, ये आपको याद रखना होगा। कैसे? अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर a डिवाइड कर दूँ मैं b को तो वो इक्वल नहीं होगा b डिवाइडेड a के। आप करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल वही आएगा। अगर हम करते a माइनस बी इक्वल कर दे b माइनस ए, ये ऐसा नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। तो ये चीज़ें अगर हमें याद है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, फिर पढ़ा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहाँ पर हमने 2 नंबर्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पर जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही एप्लीकेबल है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद में हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारी है वो आप मान कर चलिए, लेट करो ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर। क्या है? 3 रेशनल नंबर है। आपके 3 रेशनल नंबर हैं तो आप क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी, आपने 3 नंबर लिए और प्लस किया तो आप a प्लस, तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे लिखना भूल गई थी, मैंने अभी लिख दिया। तो a प्लस बी है। अगर आप देखिए, अगर मैंने कहा कि a प्लस बी, अगर मैं इनको ब्रैकेट में चेंज कर दूँ और एक के साथ b प्लस सी को एक साथ लिख दूँ इक्वल होगा। अब मैंने जो नंबर पहले ब्रैकेट में किया था, मैं फर्स्ट के 2 नंबर लेती हूँ, a प्लस बी
प्लस सी के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई में भी करूँ, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और लास्ट के 2 नंबर को एक ब्रैकेट में बंद कर दूँ, इक्वल होगा। आगे के 2 नंबर ले लेती हूँ, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, तो ये भी आंसर सेम ही होगा। इतनी बात याद करें। एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम नहीं आता है। फ्रेंड्स, आपको ये इतनी सारी बातें अगर याद है तो हमारे लिए आसान होगा। आगे चलते हैं हम आगे, इसी पर हम करते क्वेश्चन, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैं पढ़ाती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बोलें आप या रेसिप्रोकल, क्या बोलेंगे आप? रेसिप्रोकल। तो आप रेसिप्रोकल उल्टा करना है, आपको क्या करना है? उल्टा करना है। तो आप ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल का मतलब भी उल्टा होता है। तो आप सपोज करें कि आपके पास a/b नाम का कोई नंबर है, तो इसका जो रेसिप्रोकल आप जो करोगे वो क्या होगा? वो क्या होगा? b/a होगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर इस तरह से किसी नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर 1 मिलता है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी। तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं। लेट करते हैं हम a नंबर, लेट a नंबर। a में हमने नंबर क्या डाला? a/b डाल देते हैं, a/b। अब अगर हम a/b का रेसिप्रोकल करते हैं तो b/1 होगा और इक्वल टू 1 हमारा होगा। अब यहाँ पर आपको आगे चलना है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल दूँ, अगर मैं एग्जांपल दूँ कि 1/3 मेरा एक रेशनल नंबर है और इसका उल्टा अगर मैं कर देती हूँ 3/1, तो मैं इसको जब कट करती हूँ तो देखो 1 और 1 को 1 से किया तो 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 होगा, नहीं होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर इसी तरह से मैं करती हूँ 5/4 माइनस ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ, -5/4 का रेसिप्रोकल अगर मैंने किया तो क्या होगा? वो हमारा 4/5, यहाँ माइनस कर देती हूँ। 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा क्या? -1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या बचा? -1। मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से, तो मुझे क्या मिलेगा? +1, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। तो हमारा ये भी एक रेशनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है और आपसे पूछा जाएगा पेपर में -5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपको जस्ट उस नंबर का उल्टा करके लिख देना है फ्रेंड्स। और इसी तरह से हमारा ये भी हो गया। अब इसके बाद में हमारी 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है पेपर के लिए, ये 3 नंबर की प्रॉपर्टी थी, 4th नंबर की प्रॉपर्टी देखिए आप। 4th नहीं सर फ्रेंड्स, ये 4th है और ये 5th है। तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी आप देखिए। अब हमारी 5th नंबर में आती है कि रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी क्या है? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं? रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होता है? तो रेशनल नंबर्स होता है हमारा p/q की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स? नंबर्स, रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ क्या होता है? जो p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स क्या है कि अगर मैं p में डाल देती हूँ 2 और q में डाल देती हूँ 0, तो ये किसके इक्वल होगा? मतलब यहाँ q की प्लेस पर हमारा क्या नहीं होना चाहिए? q। ये p है हमारा और ये q है, तो q की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, q इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? q इक्वल टू 0। तो ये होना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर हम सपोज करो कि अगर 2/0 लिखते हैं और इसको मैं इसका आंसर लूँगी तो क्या आएगा? आपको आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड। जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन। आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइन। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा आंसर नहीं किया जा सकता, मतलब इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। और जो आंसर होगा या तो नॉट डिफाइन लिख लिया, फिर क्या हम क्या लिख सकते हैं? इनफिनिटी। क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी जो बोलना चाहे। इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से लेटा हुआ एट। क्या होता है फ्रेंड्स? लेटा हुआ एट होता है इस तरह से, और ये आंसर होता है। तो अब हम चल रहे थे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर रेशनल नंबर में आप देखिए कि अगर मैं सपोज करूँ एडिशन की बात करूँ 2/3 +
4/5 कर देती हूँ तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इसी तरह से अगर मैं 2/3 माइनस 4/5 कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर मैं आपसे सपोज करूँ मैं कि 2/5 डिवाइड कर देते हैं 3/4 से, तो हमारा ये क्या होगा, ये भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो आप ये हमेशा याद रखिए। अब मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 7/8 कर देती हूँ तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो आपको ये इतनी बातें अगर याद है तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 पर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। हमने प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो ईच ऑफ द केस, अब देखिए -4/5 मल्टीप्लाई 1। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है बिल्कुल सेम। तो जब आंसर सेम आता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखते हैं, अभी हमने कहा था ना, अगर मैं इसमें ए में डाल दूँ मल्टीप्लाई 1 कर दूँ फिर इक्वल टू 1 है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ए में डाला हुआ है देखो, तो ए तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा, ए में हमने क्या डाला है -4/5 एज इट इज़ आ रहा है। तो कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको याद रखना है। या फिर इसका दूसरा नाम भी हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको ध्यान रखना होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सेम नंबर आता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आता है। ये डिफरेंस आपको पक्के से याद रखना है। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7। देखो ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो पीछे था वो आगे हो गया, जो आगे था वो नंबर पीछे हो गया, -13/7। जब दो नंबर्स होते हैं और दोनों में ऑर्डर चेंज होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, आपको याद होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपको यही आंसर लिखना है। अगर मैं लिख दूँ ये ए में है मल्टीप्लाई बी हो रहा है इक्वल टू क्या हो रहा है, बी मल्टीप्लाई ए, यही तो लिखा जा रहा है। देखो इसमें ए, ये बी, तो ये वाला नंबर बी देखो बी और ये ए। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, ए को बी और बी का ए किया हुआ है। तो ये दो ही नंबर है, तो कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको यही लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको लिखना है। इस तरह से हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव थोड़ा सा देख लें आप लोग, यहाँ पर चलते हैं। -19/29 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो रहा है, देखो फ्रेंड्स इसी का रेसिप्रोकल ये हो रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके बना रहा है। तो ये इसको हम क्या माने, a/b, -a/b कर लेते हैं। माइनस में तो वैसे ज़रूरत नहीं है, माइनस अपने आप हो जाएगा, मल्टीप्लाई b/a। अगर इनको कट करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो देखते हैं, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 -19 से -19 1 मिला, 29 को 29 से 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल हो रहा है, 1। अगर हमारे पास 1 आ गया तो अब कौन सा हो गया, मैंने यहाँ पर समझाया था आपको ऊपर देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कौन सी प्रॉपर्टी, जब आंसर 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और जब आंसर सेम नंबर आता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इस चीज़ को आपको पक्के से याद रखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो इन्वर्स उल्टा है तो आंसर 1 है, और आइडेंटिटी है तो आंसर सेम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। आपको
कंप्यूट का मतलब गणना करना। आप इस कौन सी प्रॉपर्टी के तहत इस सवाल को सॉल्व करोगे? तो 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 4/3। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ देखना है कि अगर मैं 1/3 को ए में लिख दूँ, मल्टीप्लाई का साइन 6 की को बी में ले लूँ और मल्टीप्लाई 4/3 को अगर मैं सी में ले लूँ, तो 1 2 3 नंबर अगर हमारे हो जाते हैं तो आपको पता होगा कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ए को लिया हमने 1/3, तो मैं इसको, ये ब्रैकेट में बंद है, यहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है। अब देखिए ए यहाँ पर है, ए में 1/3 तो ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में लिया हुआ है मल्टीप्लाई सी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आपने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई थी कि 3 नंबर है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। अगर होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का हम यहाँ पर यूज़ करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यही हमारा आंसर है ना। बस आप तो फिर लिख देना प्रॉपर्टी अलाउड अस टू कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज। अभी मैंने समझाया था आपको कि जब दो नंबर, जैसे सपोज करो ए मल्टीप्लाई बी करूँगी तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, मतलब वो बी मल्टीप्लाई एक इक्वल होगा और क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। तो मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स, अगर मैं 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 करती हूँ तो जो मेरा आंसर होगा, देखिए 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15। तो ये भी क्या है? P/Q की फॉर्म में है और ये नंबर भी क्या है? P/Q की फॉर्म में है। तो देखिए P/Q यहाँ पर डिनोमिनेटर पे कहीं पर भी हमारा ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर अगर मैं करती हूँ तो आंसर जो होगा वो भी क्या होगा? इज़ अ रेशनल नंबर। क्या आएगा? वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। इस तरह से आज हमने हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, और इसी की अदर इम्पोर्टेंट की वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दूँगी और आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।